यहाँ पर जबरदस्त ये पूरा हॉल भरा हुआ था और शानदार तरीके से मनाया गया था। मैं कहीं ना कहीं एक बात बता दूं आप सभी लोगों को, स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, क्या एक्चुअल में आप सभी स्वतंत्र हैं? सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर स्वतंत्रता आप मना रहे हैं तो शारीरिक रूप से तो हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, तो इस शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। और मानसिक रूप से स्वतंत्रता का कारण सिर्फ और एक है, वो है गरीबी। अगर गरीबी देखें तो हर एक हमारे भारत के लगभग 80% आबादी आप कह सकते हो कि गरीब है ना। अगर मिडिल क्लास भी आप कहोगे तो मिडिल क्लास में एक उसका रेशियो है कि आप मिडिल क्लास में कितने इनकम जनरेट करते हो, तब आप मिडिल क्लास में आते हो। पर बंदा अगर 40,000 रुपए कमाता है उस पर मंथ, तो वो मिडिल क्लास में आएगा। अगर उससे कम कमाता है तो गरीब। ये डेटाबेस जो बातें हैं ये हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री की, वाईटीएम जैसे इंडस्ट्री, वाईटीएम के जो जनक हैं यानी कि सीएमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर कमल नारायण साहू, मैं चाहूंगा इनके लिए जबरदस्त एक क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आज हम लोग इस यहाँ पर खड़े होकर के बातचीत कर पा रहे हैं। और इस इंडस्ट्री के अगर टॉप रनर की मैं बात करूं तो मिस्टर देवव्रत मौर्य सर, इनके लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और हम सभी के मिंटोर और गुरु और मार्गदर्शक कह सकते हैं मिस्टर बद्री विशाल सिंह, उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से रायबरेली में वाईटीएम का आगमन हुआ है और वाईटीएम का कहीं ना कहीं परचम उन्हीं की वजह से लहरा है। रायबरेली का फर्स्ट डायमंड भी वही निकलने वाले हैं, निश्चिंत है। तो इसमें आज स्वतंत्रता के तौर पे हैं, तो उस गरीबी वाली जो मानसिकता है, जो गरीबी वाली जो हम लोग स्वतंत्र नहीं है गरीबी से, उसको दूर करने के लिए वाईटीएम इंडिया के साथ में आपको सिस्टम में रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में इसके पूरे बिजनेस को, जैसे कि अवधेश सर ने, दीपक सर ने अभी को आपको बताया कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। नॉलेज का सेशन ये नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको 4 पॉइंट आपको बता देता हूं। इस इंडस्ट्री में आकर वो 4 पॉइंट आप हासिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि पहले हमारे लोग जो पूर्वज हुआ करते थे वो आयुर्वेद का सेवन करते थे, आयुर्वेद की तरफ जाया करते थे, जिससे अपना स्वस्थ जीवन जिया करते थे। कहते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, कहीं ना कहीं रियल है। मेरे देश की धरती में ऐसे ऐसे तत्व हैं, ऐसे ऐसे रिच प्रोडक्ट हैं जिनकी बात ही क्या की जाए। तो सबसे पहला अगर हित की मैं बात करूं, आयुर्वेद को प्रमोट करना, जो कि हमारे पूर्वजों का धर्म हुआ करता था और अपनी स्वस्थ जीवन शैली जिया करते थे, सबसे पहला। दूसरा, बीमारी, प्रेजेंट टाइम में आज लोगों का जो खान पान है, जीवन शैली है, खराब जीवन शैली है, एकदम बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो दूसरा, जो उन खान पान की वजह से, इस प्रदूषण की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। इस वाईटीएम इंडस्ट्री से आप लोगों को बीमारी गायब कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा हित। तीसरा, मैंने अभी बताया गरीबी, सबसे बड़ा जो तीसरा हित है गरीबी। अगर लोगों की गरीबी दूर कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे हितैषी पॉइंट है। और चौथा की मैं बात करूं, अगर स्वयं का हित ना हो तो आप इंडस्ट्री में क्यों आए, है कि नहीं? तो ये 4 हित है, चारों हित को आप फॉलो करिए, वो चारों हित आप इसमें इस इंडस्ट्री में आप पा सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना कि आप स्वयं आगे बढ़ेंगे, बल्कि आप अपने जितने अनलिमिटेड लोगों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को, आप सभी लोग अपने लिए एक बार क्लैपिंग करवा दीजिएगा, क्योंकि आपने सभी लोग समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं।